मैंने सोचा उसका गुस्सा एक ना एक दिन ठंडा हो जाएगा और हम दोबारा एक हो जाएंगे। तो क्या आपने रिश्ता बचाने की कोशिश नहीं की? नहीं, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो वापस नहीं आई और मेरी हालत खराब हो गई। कभी कभार ऐसा लगता है कि मैं अब मरने वाला हूं। मुझे गुस्सा आता है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा है। हर किसी के ऊपर गुस्सा करता हूं, वो भी किसी वजह के बगैर। इस्माइल पे तो बहुत ही गुस्सा करने लगा हूं। क्या डॉक्टर, वो कभी वापस आएगी? ये मुझसे ऐसे सवालात कर रहा है जिसके मेरे पास कोई जवाब नहीं। इसे ऐसा लगता है कि शायद मैं ही वो इंसान हूं जिसके पास सारे जवाबात मौजूद हैं। अगर वो वापस आ जाती तो सब ठीक हो जाता। मुझे कभी कोई मसला नहीं था। मैंने कभी भी जिंदगी में किसी के ऊपर बिला वजह गुस्सा नहीं किया। मैं जिंदगी जीता था और अब ये सब मेरे लिए बहुत ज्यादा है। मैं बुरा महसूस करता हूं, बहुत बुरा। मेरा गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। चाहता हूं सब मेरे हिसाब से हो, लेकिन जब नहीं होता तो हद से ज्यादा गुस्सा आ जाता है डॉक्टर। तो फिर आप चाहते क्या है? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको इन मुश्किलात से निकाल दूं? मेरा कहने का मतलब है कि जिस दिन वो मेरे पास आ जाएगी मैं खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगा। आप उसे मेरे पास वापस ले आए। मैं आपके पास उसे कैसे ला सकती हूँ? आप भी तो एक औरत हैं, आप उसे जाकर समझा सकती हैं। मैंने सब कुछ किया, फूल, पैगामात, तोहफे, लेकिन वो नहीं मान रही। अब मैं ऐसा क्या करूं कि वो मान जाए डॉक्टर? मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। बहुत अजीब सी बात है। ये यहाँ कोई ट्रीटमेंट लेने के लिए नहीं आया है, बल्कि ये यहाँ मदद के लिए आया है कि मैं उस औरत को वापस ले आऊं। उसका सलूक मेरे साथ बहुत अच्छा था। मैं खुद को बादशाह महसूस करता था। क्या कहा आपने? जी हाँ, बिल्कुल। मतलब वो मेरे इर्द गिर्द घूमती रहती थी, हमेशा घूमती। जो भी मुझे चाहिए होता वो सब मुहैया करती। जब हम मिले थे वो बहुत कम उम्र थी और मासूम भी थी। वो पहले कभी किसी के साथ नहीं रही थी। मेरा मतलब वो एक गरीब खानदान की गरीब सी लड़की थी। अच्छा, गरीब थी वो। वैसे नाम क्या था उस खातून का? फादी। फादी। दिलचस्प नाम है। क्या ये किसी नाम का निकनेम है? फातिमा। लेकिन मैं उसे फादी कहता था। उस वक्त सब उसे फादी कहते थे, मगर मैंने कभी हार नहीं मानी। मगर अब उसे सब लोग फातूश साहिबा कहते हैं। अब वो एक बहुत बावकार खातून बन चुकी है। उसे अपना पुराना नाम नहीं पसंद। वो एक बादशाह है, बहुत बड़ा बादशाह है। ठीक है, तो पिछले हफ्ते और कुछ हुआ आपके साथ? बिल्कुल, किनान। तो उसका नाम किनान है। मैं बस चाहता हूं वो वापस आ जाए। अब मैं क्या करूं डॉक्टर? देखिए, किनान साहब आपको कभी छोड़ा नहीं गया, लेकिन आप दूसरों को छोड़ देते हैं। आप ये बात बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। आपने उन औरतों को क्यों छोड़ा? मैं बोर हो जाता हूं, फिर मेरा दिल उकता जाता है, इसलिए छोड़ देता हूं। वो भी तो उकता सकती है ना? मुझसे डॉक्टर? ऐसा तो मत कहिए आप। औरतें मुझसे बोर नहीं होती। क्या आप मुझसे बोर हुई हैं? भला ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? ये सब छोड़ें, बस ये बताएं, कोई इंसान जब किसी से इतनी मोहब्बत करता हो तो क्या 10 साल बाद उसे छोड़ सकता है? उसने 10 साल तक आपका इंतजार जी, 10 साल किया। मेरी बीवी घर पे इंतजार नहीं करती थी। नाकाबिले यकीन। फलसफा हयात। तो आपका कहना है कि दोनों को वहीं रहने दूं, है ना? तो इसे दोनों ही चाहिए थी, और 10 साल तक वैसा ही हुआ जैसा ये चाहता था। एक माहिर आदमी। इतना सब कुछ होने के बावजूद ये समझना मुश्किल है कि दोनों औरतों ने 10 साल तक कैसे बर्दाश्त किया। अभी तक मैं इसकी बीवी से नहीं मिली, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि फतूश ने इसे पहले क्यों नहीं छोड़ा था। मुझे बताएं कि हम उसे कैसे वापस लाएं। मैं बहुत तकलीफ में हूँ डॉक्टर साहबा। आप ठीक कह रहे हैं। वजह चाहे जो भी हो, दुख सहना कोई आसान बात नहीं होती। बिल्कुल। आखिरकार किसी ने तो मुझे समझा। देखिए किनान साहब, कौन जानता है कि जिंदगी आपके लिए क्या क्या रानाइयां, खुशियां और जोशो खरोश लेकर आई है। ऐसा ही है ना? हाँ? अब दुख की बारी है, घबराए नहीं। ये वक्त भी गुजर जाएगा।
शायद ये तकलीफें जो आप सह रहे हैं आपकी जिंदगी में नया बाब खोल दें। यकीनन आप इन दुखों से कुछ ना कुछ सीखेंगे। हमें कोई तकलीफ ऐसे नहीं मिलती, उसके पीछे वजह होती है। लेकिन डॉक्टर, मैं अभी बहुत उदास हूं। क्या वो भी मेरे लिए इतना ही उदास होगी? जी बिल्कुल, वो उदास है। ये कैसा गम है डॉक्टर? ये उदासी कहीं जाकर खत्म भी होगी डॉक्टर? आपकी उदासी खत्म हुई? बिल्कुल भी नहीं हुई। शायद उसकी भी खत्म नहीं हुई। अगर वो भी मेरी तरह उदास है तो शायद वो किसी न किसी तरह वापस आ जाएगी, है ना? सब पहले की तरह हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बदकिस्मती से। ठीक है, फिर कल मैं दोबारा आऊंगा। कल मिलना मुमकिन नहीं है किनान साहब। प्लीज इस तरह मत टालिए मुझे। मैं आपको टाल नहीं रही, मैं वाकई मसरूफ हूँ। देखिए, सेशंस के दरमियान कुछ वक्फा देना जरूरी होता है, इसी तरह मैं आपकी कंडीशन समझ सकती हूँ। ठीक है, लेकिन अगले हफ्ते तक का इंतजार मत करो, जल्दी बुला लीजिए मुझे। ठीक है, फिक्र मत कीजिए, टूना आपको कॉल करके अपॉइंटमेंट दे देगी। ठीक है, देखते हैं। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है डॉक्टर। एक बार फिर कहूंगा कि आप बहुत ही खूबसूरत और हसीन खातून हैं। आज के लिए वक्त देने का आपका बहुत शुक्रिया। मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप काफी खुश नजर आ रहे हैं किनान साहब। हाँ इस्माइल, अच्छे मूड पे हूँ। लगता है डॉक्टर ने इस बार आपका मसला हल कर दिया है। क्या वाकई इस्माइल? ये बहुत अच्छी डॉक्टर है। हाँ बोलो बाहर। किनान साहब, फतूश साहिबा की कंपनी से कॉल आई थी। फतूश साहिबा फौरी आपसे मुलाकात करना चाहती हैं। फौरी मुलाकात करना चाहती है? अगर उनको इतनी ही जल्दी है तो इनकार नहीं करते बाहर। जी ठीक है किनान साहब, आप मुझे वक्त का बता दें, मैं उनसे मीटिंग की अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। क्या मतलब मैं उनके पास जाऊंगा? उन्हें मेरे पास आना चाहिए। वक्त दे दो और क्लब में बुला लो उन्हें। ठीक है किनान साहब, किस वक्त बुलाना है उन्हें? मैं बताऊंगा, मेरे जवाब का इंतजार करो। इस्माइल, क्या तुमने कभी किनान बरान को किसी औरत के पीछे भागते हुए देखा है? कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। तुम देख ही नहीं सकते इस्माइल। वो मेरे पीछे आएगी, देखना। फौजी साहबा को पछतावा हुआ है और उसे होश आ लेकिन गया है। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से समझ जाएंगे किनान साहब। क्या मैंने तुमसे पूछा इस्माइल? तो आपने किससे पूछा किनान मैंने साहब? कुछ नहीं पूछा। माफ कीजिएगा, मुझे लगा आपने मुझसे तुम पूछा। आगे ध्यान दो, गाड़ी चलाओ। हम बेकरी जाएंगे, अंदान का पसंदीदा केक लेना है वहां। जी ठीक है। क्या मतलब क्लब में इंतजार करेगा? यानी वो मुझे अपने पास बुला रहा है? हाँ, क्या तुम्हें यकीन तो है ना तूफान? जी बिल्कुल, मगर वक्त वो अभी बताएंगे। उसे लगता है मैं उसके पास चली जाऊंगी। अजीम के नान बरान। तूफान, क्या कोई गलतफहमी तो नहीं हुई तुम्हें? क्या वही मुलाकात करना जरूरी है उस आदमी से? कहीं और मिल नहीं सकते? मैंने पूछा था, मगर वो चाहते हैं कि आप उन्हीं की जगह पर मिलने ठीक है तूफान, ठीक है, सही है। वक्त पता चले तो बता देना, ठीक है? खुदा हाफिज। वो मुझे अपने पास बुला रहा है, नाकाबिले यकीन। क्या किनान साहब घर आकर खाना खाएंगे हंदान साहिबा? अगर आप कहें तो टेबल सेट कर दूं मैं। मुझे नहीं मालूम आयशा, तुम अपनी तरफ से देख लो, तरतीब से रख दो। ठीक है, शुक्र है किनान साहब ने अपने आप को संभाल लिया है ना। काश के ऐसे ही हो सब कुछ। हाँ, आ गए किनान साहब। खुश आमदीद किनान साहब। बहुत शुक्रिया आयशा। अदनान, खुश आमदीद नहीं कहोगी? खुश आमदीद। ये क्या है? तुम्हारा पसंदीदा केक लाया हूँ। किस लिए किनान? ताकि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाएगा। क्या मैंने कुछ गलत किया? बहुत अच्छा सोचा किनान साहब आपने। लाइए मुझे दीजिए, मैं आप लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है, अच्छा है। अच्छा सोचा तुमने। तो तुम शुक्रिया भी नहीं कहोगी? खाना लग चुका है, आ जाओ। चलो खाना खाते हैं। बहुत खूब, माशाल्लाह, इन्हें किसी की नजर ना लगे। मेज तो बहुत लगता है उस लेडी डॉक्टर ने अच्छा इलाज किया है। शुक्र है। लेकिन उसने ये डॉक्टर होने की वजह से किया है या औरत होने की वजह से, ये बात मशकूक है। मैं नीचे हूँ, गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। जल्दी आना। चलो जाओ नीचे, आती हूँ मैं।
आयशा, आज मेज बहुत शानदार है, तुमने कमाल कर दिया। बहुत शुक्रिया किनान साहब, आप खाना मजे से खाइए। तुम्हारे हाथ सलामत रहे, मुझे बहुत भूख लगी शुक्रिया। है। ये बताओ, कुछ हुआ है किनान? बिल्कुल नहीं, डॉक्टर बहुत अच्छी निकली। एक औरत है वो, मुझे तो लगता है वो एक ही नजर में रूह पढ़ लेती है, अपना काम अच्छा जानती है, वो दोगी मुझे? वो मर्द डॉक्टर तो बहुत ही अजीब था। खैर, मुझ जैसे इंसान को समझना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन मैं समझ गया। इंसान को खुद भी कोशिश कर लेनी चाहिए। ये बात मुझे इस डॉक्टर ने बोली है। ये बातें उस डॉक्टर ने बिल्कुल नहीं की जिसके पास तुम लोग लेके गए थे। उससे अंदाजा हो गया मैं खास हूँ, इसीलिए अगला अपॉइंटमेंट भी जल्दी है। शायद उसको भी वक्त गुजारना अच्छा लगा। ऐसा मत कहो किनान, वो एक डॉक्टर है और डॉक्टर के लिए उसका मरीज खास होता है। मुझे नहीं लगता वो दूसरे मरीजों को इतना वक्त देती होगी जितना आज उसने मुझे दिया। खैर, उम्मीद करती हूँ कि उसके पास जाना जारी रहेगा। रहेगा। किनान बरान अब वापस आ गया है। देखना मेरी जान, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, हमें जानान के लिए कुछ करना चाहिए। तुम्हारे आने से पहले फोन करके शुक्रिया अदा कर दिया है। सिर्फ शुक्रिया काफी नहीं होता, हमें उसे खाने पर बुलाना चाहिए। कोई अच्छा सा तोहफा भी होना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मैं कल उसे फोन करके पूछूंगी, अगर वो फ्री होगी तो खाने पे बुला लूंगी। तुम ऐसा करो, उसे अभी कॉल करो और उससे कहो कि कल लंच हमारे साथ क्लब में करे। अच्छा सा खाना खिलाते हैं। उसने हमारा काम फौरन किया है मेरी जान। क्या अभी मैं फोन करूं मुनासिब होगा? बदतमीजी नहीं लगेगी? कैसी बदतमीजी? इसको फोन करो। वैसे भी मैं जानता हूँ बाद में तुम कॉल नहीं करोगी। ठीक है, अभी करती हूँ। मेरी जान, फिक्र मत करो, अम्मी सो रही होंगी। समी, कसम से ऐसा लगता है वो अभी नीचे आ जाएंगी। और अगर वो आ गई तो उनकी ना खत्म होने वाली डांट सुनो। अगर वो नहीं भी सोई होंगी तो जिद की वजह से नीचे नहीं आएंगी। क्या वो बहुत नाराज हैं? वैसे तो वो कह रही थी कि आज रात ही चली जाएंगी, लेकिन मैंने इसरार किया तब जाके मानी। तुम्हारी उनसे बहस हो गई थी जिसकी वजह से उन्हें कायल करना बहुत मुश्किल हो गया। मैंने तो उन्हें कुछ नहीं कहा समी, मैंने तो बस इतना कहा कि अगर आप सब कुछ जानती हैं तो खुद सूप बना लें। अच्छा छोड़, चलो। हम लोगों ने कब से एक साथ वक्त नहीं बिताया। तुम वाकई मेरी अम्मी की बात करना चाहती हो? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो मेरी जान। हाँ। अरे मुझे माफ कीजिएगा, लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई। वो मैं नहीं नहीं, जाओ मत, बताओ क्या बात है। वो मैं आपसे पूछना चाहती थी कि कोई और काम नहीं है तो क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ, जा सकती हूँ। लेकिन चंगेज कहाँ है? क्या वो तुम्हें लेने के लिए नहीं आएगा? नहीं, उससे जरा कुछ काम से जाना था, आज मैं अकेली जाऊंगी। उसे इस वक्त क्या काम है? उसने मुझे कुछ नहीं बताया। शायद कोई जाती काम हो समी, वो सब कुछ तुम्हें बताने का पाबंद नहीं है। तुम जा सकती हो अमीने। एक मिनट रुक जाओ, ये लेती जाओ। तुम ये कुछ पैसे रखो और स्टॉप से टैक्सी ले लेना ताकि मुझे तुम्हारी फिक्र ना हो। अरे बहुत शुक्रिया नस्लिहान साहब। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। शब खैर। चिंगेज, मुझे फिक्र हो रही है, तुम कहाँ हो? चंगेज, तुमने मुझे रात के इस वक्त यहाँ क्यों बुलाया है? हम क्या करने वाले हैं? क्या होगा आखिर? तुम्हारी वजह से मेरी बीवी मुझसे नाराज हो जाएगी, खुदा गरक करे तुम्हें। लगता है पूरा क्लब खाली है। देखो इसका कार्ड, देखो कैसे खेल रहा है। ऐसे तो बाजी मैं ले जाऊंगा। अरे बेईमानी मत करो। ये मेरी रानी है। ये भी मैं हार चुका हूँ। चंगेज। ओ इस्माइल, खुश आमदीद मेरे भाई। कैसे हो? देखो टेबल सजी है और एक बंदे की जगह भी खाली है। ये तुम क्या कह रहे हो? कौन सा चौथा बंदा? और तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? अरे आ जाओ, तुम भी खेलो हमारे साथ। आओ यहाँ पास में बैठो। चंगेज मेरे यार, हम क्लब में हैं, तुम तीनों इस वक्त यहाँ जुआ खेल रहे हो। ये सब किसका मंसूबा है? हसन का शुक्रिया अदा करो, सारे इंतजामात इसी ने किए। हसन, तुम्हें कभी भी पकड़े जाने का डर नहीं लगता चंगेज? नहीं, मुझे किस बात का डर। इस्माइल, आज दिन क्या है? पीर का दिन है। और पीर वाले दिन क्लब बंद होता है इस्माइल। तो घबराओ नहीं, यहाँ किसी के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पूरा दिन हम काम करके थक जाते हैं। हाँ, तो शाम को थोड़ी देर तफरी करने का तो हक है ना हमें। तुम भी मजे करो हमारे साथ। तुम थके हुए लग रहे हो, तुम्हें भी थोड़े मजे करने चाहिए। तुम लोग पैसों पर खेल रहे हो? खेलेगा, कहाँ जाएगा ये? अरे ये थोड़ी बहुत तफरी है।
मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। कहाँ जा रहे हो? अरे तुम भी थोड़ा आराम कर लो। तुम तो ड्रिंक भी कर रहे हो। अरे यार तुम इसको एक बार सूंघ कर तो देखो। देखो तो जरा। मुझे मालूम है, बेहतर है कि मुझे मत बताओ। चलो पियो इसे। उठाओ गिलास। भाई लोग आप लोग भी। चलो आ जाओ मेरे भाई, आ ये जाओ। हुई ना चलो बात। मैं भी शुरू करता कर। हूँ। चलो क्यों ना पियो करूँ भी मैं? अब। डरो मत। मैं भी खेलूंगा चंगेज। तो फिर पेट भर कर पियो और अपनी आंखें खोल लो, क्योंकि आज की रात लंबी हाँ, ठीक है, होने ठीक है, वाली शुरू है। कर दो। चलो एक चलो, आ बाजी और खेलते हैं भाइयों। चलो शुरू। हम ऐसे ही साथ बैठते थे ना, कितना मिस किया मैंने। क्या मतलब हमेशा से ऐसा ही नहीं है? तुम जानते तो हो मैं क्या कहना चाहती हूँ समी। फोन आ रहा है। सुनाई दे रहा है मुझे नस्लिहान। तो उठाओ ना। उफ, ये क्या वक्त है कॉल करने का, लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। अच्छा सामी है। सामी मेरे प्यारे भाई, इंशाल्लाह बहुत अहम बात होगी, वरना मैं तुमसे वाकई बहुत नाराज हो जाऊंगा। भाई अगर जरूरी बात ना होती तो क्या मैं रात के इस पहर आपको तंग करता? आप फौरन क्लब पहुंचे, मैं भी बस वहां पहुंचने वाला हूँ। बहुत जरूरी बात करनी है। हेलो समी भाई, आप सुन रहे हैं मुझे? भाई तुम ठीक तो हो ना? आज पीर का दिन है, क्लब बंद होता है। देखो मैं तुमसे सुबह मिलूंगा, फिर हम बात कर लेंगे। चलो शब खैर भाई। मैं आपसे ये कह भी रहा हूँ कि मैं ठीक नहीं हूँ, आप समझ क्यों नहीं रहे? और क्लब में जाकर खुलवा रहा हूँ, आप इसकी फिक्र मत करें। अब क्या वो हमारे कहने से क्लब भी नहीं खोलेंगे, खुदा को माने। तुम ठीक नहीं हो मेरे भाई? अब मुझे फिक्र हो रही है, बताओ क्या बात है? मैं ठीक हूँ, बस आपको नस्लिहान को इस बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। नहीं, वादा करें मुझसे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि नस्लिहान को कुछ नहीं तुम बताऊंगा। नहीं बताओगे मुझे? भाई दरअसल गुल शादी करेगी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रही। यानी उसके साथ जो उस दिन लंबी सी गर्दन वाला अजीब सा आदमी था ना, उसके साथ। वो मेरी बीवी के साथ शादी कैसे कर सकता है? क्या? तो गुल शादी कर रही है? बिल्कुल फजूल बात है ये। गुल शादी नहीं कर सकती, मैं नहीं मानती। गुल शादी नहीं कर सकती यानी मेरे मतलब शादी कर सकती है, लेकिन अगर उस आदमी ने प्रपोज कर भी दिया होगा तो गुल कबूल नहीं करेगी हरगिज़। भाई उसने कर लिया है कि आपको समझाना इतना मुश्किल हो रहा है? मुझे उसने कबूल कर लिया है, समझे से। और ये बातें छोड़ दें, आप ये बताएं कि क्लब आ रहे हैं नहीं, मैं इतना पूछ रहा हूँ आपसे। आ रहा हूँ मैं, लेकिन देखो तुम कोई बेवकूफ़ी हरगिज़ मत करना। मैं पहुँचता हूँ जल्द, ठीक है सामी? आ जाए भाई, आ जाए, इंतजार कर रहा हूँ मैं, ठीक है? कुछ भी करके जल्दी आ जाए। चलो फोन रखो, मैं तुमसे एक बार पूछूंगा, मुझे बिल्कुल सही जवाब देना। तुम्हें ये बात मालूम थी? नहीं समी, मुझे भी अभी तुमसे ही पता चला। पागल हो गए हो क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। समी मेरी जान, यकीन करो मैं सच कह रही हूँ। हद है। वाकई हद हो गई है। वो गुल के साथ जो बदतमीज सा लड़का मौजूद था ना, उसने प्रपोज किया और गुल ने कबूल कर लिया। नामुमकिन है ये। ऐसा कुछ होता तो गुल मुझे जरूर बताती, ये बात नहीं छुपाती मुझसे। अब तो मैं भी नहीं जानता कि क्या सही है क्या नहीं है, वहाँ जाकर ही मालूम होगा। मुझे तुमसे बस एक चीज चाहिए, गुजारिश कर रहा हूँ। सामी से वादा कर चुका हूँ मैं, गुल को नहीं बताना। ठीक है, नहीं बताऊंगी मैं, वादा। समझ गई ना? ठीक है समी, नहीं बताऊंगी मैं, अब तुम जाओ। देखो तुमने वादा किया है। वादा किया तो है, भूलना मत। नेस्ली, तुम ठीक हो ना? इस वक्त कॉल की है? शाबाश गुल, तुम शादी कर रही हो और ये बात मुझे समी से मालूम होती है। तुम हंस क्यों रही हो? इसमें मजाक वाली क्या बात है आखिर? मुझे भी तो बताओ। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा सोचा था। क्या सोचा? क्या सोचा था तुमने? सब कुछ ठीक से बताओ मुझे। अरे नहीं मेरी जान, कोई शादी वादी नहीं हो रही। बस मैं यही चाहती थी कि समी को भी वही महसूस हो जो मैंने महसूस किया, इसलिए एक छोटा सा झूठ बोला। तो मुख्तसर ये कि मेरा तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। बहुत सुकून मिला मुझे। लेकिन गुल, ये क्या तरीका है? तुमने तो उस बेचारे के साथ पूरी जंग छेड़ दी है। पर ये सब उल्टा भी पड़ सकता है गुल। मैं तुम्हें बता रही हूँ, वो बहुत टूट चुका है, इस बात को लेके बहुत परेशान है। मेरा मतलब है उसने अभी समी को बुलाया है। ओह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और भी पछताएगा इंशाल्लाह। ऐसे इंसान के साथ तो इससे भी ज्यादा बुरा होना चाहिए। होने दो उसे तकलीफ। मैंने कमाल कर दिया, शाबाश। तुम्हारा ये पागलपन ना। चलो फोन रखो अब। बहुत खूब गुल। ये रही मेरी चाल, तुम्हारे पास नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, इसके पास नहीं होगा। देख लेना। देखते हैं क्या होता है। मैं खिलाड़ी हूँ इस खेल का। ऐसे मत बैठो, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना चाहिए। मुझे वही दो जो मैं हमेशा लेता हूँ। तुम तो हमारे साथ पहली दफा बैठे। तुम सीख जाओगे। थोड़ा सोडा और लीमू बर्फ के साथ, बस एक गिलास। इसे देखो, केनान बारान की तरह अदाकारी कर रहा है ये तो। हाँ,
बिल्कुल उसी की तरह। कहाँ जा रहे हो? ये लो, मेरे लिए भी ले आओ। ठीक है मेरे भाई। चलो चंगेज, अब तुम्हारी बारी है। अपना हाथ देखो। देखो मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है, सब कुछ। ये आदमी तो कमाल है। बस हाँ बस। पास कहा तुमने मेरे ऐसे पैसे पत्ते खत्म। कभी नहीं देखे होंगे। चलो पत्ते लो दिखाओ। तो आंखें खोल कर देखो आज। हद है, ये आदमी जीत गया। कैसे जीतता है ये? कहीं पत्ते छुपा के तो नहीं बैठता ये? तुम तो इस बाजी के पुराने खिलाड़ी लगते हो। बस करो। एक बात कहूँ तुम। क्या? क्या? तुमने इस टेबल से सब कुछ अच्छा। लूट लिया है और कुछ नहीं छोड़ा। तो क्या है? अम्मी ने मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। और आयशा मेरी खबर लेगी। ये लो, लाओ दो। पियो मेरे भाई, ये लो। मुझे ये पीने दो। तुम्हारे लिए। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो। अरे मगर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? भाई जांच पड़ताल तो कर लो। जांच पड़ताल की क्या जरूरत है? उसने मुझे खुद बताया है कि वो शादी करी है, इसमें क्या झूठ हो मेरे सकता है? प्यारे भाई जरा 1 मिनट के लिए रुक जाओ, देखते हैं क्या बात है। यहाँ पर क्या हो रहा है आखिर? तुमने आने से पहले कॉल की थी क्या? नहीं तो मैंने तो कॉल नहीं की। तो फिर सब कुछ खुला हुआ क्यों है? समझ नहीं आ रही। चलो भाई, 1 मिनट पैसे जरा। तो पूरे हो। देखा, मेरी चाल कमाल की थी। वो रूम क्यों खुला हुआ है? ये देखो, और ये भी। अरे भाई, ये बाजी भी तुम ले क्या गए। बकवास क्या है, बात है भाई। तुम्हें भी पता नहीं चला ना? क्या करूं भाई, मैं उठ के चला गया चलो था। पत्ते बांटने की तुम्हारी बारी है। जल्दी करो, अभी तुम्हें और हारना है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। चलो सही से बांटना, वरना इस बार फिर हार जाओगे। सीख जाओगे तुम भी। इस्माइल तो इस खेल बस का मेरी बादशाह चालों निकला। को देखते रहो। हर बाजी जीत रहा है चलो ये तो। बांटो भी यार। चंगेज, समी, समी साहब, क्या है ये? तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ, समी साहब, वो क्लब तो बंद है। हम बस वैसे ही आपस में बैठ के कुछ बातें कर रहे थे और साथ में थोड़ा वक्त गुजार रहे थे। क्या तुम लोग यहाँ पर जुआ खेले हो? हाँ, जुआ? हाँ, हम जुआ खेल क्या? रहे थे। इस्माइल साहब, क्या केनान साहब जानते हैं कि तुम यहाँ पे मौजूद हो? हाँ, जी बिल्कुल भी नहीं, और मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें कभी पता चलेगा। समी ये तो साहब हमें देखना पड़ेगा कि बताएंगे या नहीं। मत बताइएगा। कहीं तुम सबका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? आखिर तुम सबकी तनख्वाहें कितनी हैं जो तुम अपने घर वालों से दूर आकर यहाँ बैठकर जुआ खेलो? अपने बच्चों का ख्याल नहीं आया तुम लोगों को? क्या सोचकर तुम लोग यहाँ बैठे हुए हो? लेकिन बस अब बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत ज्यादा। तुम कुछ भी नहीं कहोगे। तुम बताओ मुझे चंगेज साहब, अमीने से झूठ बोल रहे हो तुम? वो बेचारी लड़की अकेले अपने घर गई है, कुछ हो जाता उसके साथ? हाँ, बेगैरत इंसान, तुम ही पीछे आए थे ना मेरे। मुझे अमीने से शादी करनी है समी साहब। हाँ, हमने तुम्हारे सर पे हाथ रखा, अपना बेटा कहा, शर्म आनी चाहिए। खामोश। समी साहब, अमीने को इस बारे में मत बताइएगा। मैं वादा करता हूँ आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। वो तो हम देखेंगे चंगेज, जरूर देखेंगे। बात सुनो मेरी, तुमने और इसने अगर एक छोटी सी भी गलती की अब और मैंने केनान को और अमीने को ये बात ना बताई तो मेरा नाम समी नहीं। अब चलो निकलो। यही मुझे लेकर आया था, लेकिन आप केनान साहब को मत बताइएगा। इससे बेशर्मी से बोल रहा है, खामोश रहो तुम। चलो निकलो, निकलो जल्दी। बेगैरत और बेशर्म कहीं के। कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। शब बखैर। निकलो। देखो तो जरा, शाम बखैर बोलकर जा रहा है, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। बेशर्म। मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये तो देखो जरा, पैसे भी यहाँ छोड़ के सारे नोट हैं। देखो तो कैसे रकम वाकई लगा कर नाकाबिले खेल रहे थे। यकीन है। जरा भी शर्म नहीं आई इन लोगों को। इन लोगों को जरा भी शर्म नहीं आई। वैसे हमें ये पैसे उन्हें वापस अरे नहीं दे देने चाहिए। देना, दे देना। नहीं दूंगा मेरे दोस्त। वैसे भी ये मेरे ही दिए हुए पैसे हैं तो क्यों दूं? क्या तुम ये पियोगे? हाँ, मेरे लिए भी एक ड्रिंक बना दे भाई। अच्छा सुनो, अब मुझे आराम आराम से तफसील से बताओ कि क्या हुआ है। भाई देखें, बताने को है ही नहीं कुछ भी, ठीक है? हमारे पास बस एक प्लान है, उस पर अमल और करना वो क्या है? मैं बताता हूँ अभी। वहां जाएंगे हम लोग, मैं उस आदमी की नाक और मुंह बहुत बुरी तरह तोड़ दूंगा, सीधा कर दूंगा मैं उसे पूरी तरह। आप उस वक्त मेरे साथ हो गए, फिर मैं वहां से निकल जाऊंगा। उसके बाद जो कुछ हुआ उसका हिसाब कुल देगी उस आदमी को। यार ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा? तुम कोई गुंडे हो जो ऐसा करोगे? मेरा मतलब है कि हमें थोड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए। हम तो अभी ये भी नहीं जानते कि ये बात सच भी है या नहीं। सुन लो, पहले तस्दीक करते हैं हम, क्योंकि मुझे ये सच नहीं लगता। और अगर ये बात सच है भी तो गुस्से में कोई कदम उठाना सही नहीं होगा। वैसे तुम्हें मुदाखलत करने का हक नहीं है। अरे क्यों हक नहीं है भाई? क्या मतलब है? भाई हक नहीं है ना? अरे आप क्यों कह रहे हैं ऐसा? मेरी बीवी को शादी के लिए प्रपोज कर रहा है वो, और सबसे बड़ी बात, मेरी बीवी उसे कबूल भी कर रही है। तो क्या मेरा उनसे हिसाब लेने का कोई हक नहीं है? मेरे भाई, वो तुम्हारी साहब बीवी है। ठीक है, तुम अपनी जगह सही हो। गुल को तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था। तुमने कुछ गलत नहीं किया था, ये बात दुरुस्त है। लेकिन चाहे जो भी हो, ऐसे बर्ताव नहीं करो जैसे तुम्हारा उस पर कोई हक हो।
यार समी, मैं गुल को बहुत मोहब्बत करता हूँ मेरे भाई। मैं जानता हूँ। मैं बयान नहीं कर सकता कि उसे कितना याद कर। अच्छी तरह मालूम है मुझे। चलो मेरे भाई, तुम जरा ये पी लो पहले। देखो, मेरे ख्याल से ये सच नहीं है, ठीक है ना? तुम पुरसुकून हो जाओ। एक काम करते हैं, हम दोनों आराम से बैठ के बातें करते हैं, क्या ख्याल है? तुम बस पियो इसे, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। अभी के लिए सब कुछ भूल जाओ। देखते हैं क्या हो सकता है। माजरत चाहती हूँ अंदान साहब, मैं अभी साफ कर देती हूँ। कोई मसला नहीं है आयशा, गलती से हो गया मुझसे। आयशा, हाँ तुम ठीक तो हो? जी जी ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। हो गया। केनान साहब, कहो। कल रात इस्माइल आपके साथ ही था? नहीं, मैं घर पे था। हाँ। क्या वो घर नहीं आया? आया था, काफी देर से आया था और बहुत नशे में भी था, तो मुझे लगा शायद वो आपके साथ ही होगा। नहीं, हम साथ नहीं थे। तुम जानती हो मैं उसके साथ नहीं पीता आयशा। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। हो सकता है वो अपना दिमाग हल्का करना चाहता हो, इतनी बात ना। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ जान। लग कैसा रहा हूँ मैं? सूट अच्छा लग रहा है? हमेशा की तरह बहुत ही हैंडसम लग रहे हो केनान। केनान बरान वापस आ चुका है। आज मेरी बहुत अहम मीटिंग है। आयशा ये हटाओगी सर? हाँ। तुम जानती हो आज हमें लंच भी साथ करना है। देर मत करना, जल्दी पहुंच जाना। मैं तुम्हारी दोस्त को ज्यादा नहीं जानता, इसलिए मुझे अकेला मत छोड़ना, ठीक है मेरी जान? मैं वक्त पे पहुंच जाऊंगी, फिक्र मत करो तुम। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आयशा वो ऊपर इसलिए नहीं आया क्योंकि तुमसे डर रहा था। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। अच्छा ठीक है, फिक्र ना करो, आपस में एक दूसरे को टेंशन मत दिया करो, ठीक है ना? खुश रहा करो। चलो आदान में जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। खुशामदीद फतूश साहिबा। आपका बहुत शुक्रिया। क्या मदद कर सकती हूँ? हमारी किनान साहब के साथ मीटिंग है। किनान साहब बस थोड़ी देर में पहुँचने ही वाले हैं, जब तक आप उनके कमरे में जाकर इंतजार कर सकती हैं। उफक साहब, इनको कमरे में ले जाएं। जी ठीक है। फादिल, खुशामदीद। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? मत पूछो मुझसे। किनान साहब को हमसे यहाँ इसी जगह पे मीटिंग करनी है। यहाँ मीटिंग करने की क्या वजह? नहीं मालूम, शायद वो मुझे ये याद दिलाना चाहते हैं कि कभी मैं यहाँ पे वेट्रेस हुआ करती थी। खैर जो भी हो, तुम्हें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना, परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं करूँगी। देखो, अगर कोई भी बात हो तो मुझे बता देना, मैं यहीं पर हूँ, ठीक है? ठीक है, फिक्र मत करो, तुम जाके अपना काम करो, बता दूंगी। अंदर जाके देखती हूँ। परेशान मत होना, ठीक है? कैसे हैं आप? खुश आमदीद फतूश साहिबा। बहुत शुक्रिया। बाहर आइए, बैठे ना। खुश आमदीद। किनान साहब की कॉल आई थी, वो अभी किसी जाती काम में मसरूफ है, लेकिन बहुत जल्द मीटिंग में आ जाएंगे। उन्होंने आपको इतना देने का कहा था। जाती काम ठीक है। ठीक है, हम वैसे भी जल्दी आ गए, कोई मसला नहीं, इंतजार कर लेंगे। क्या आप कुछ पीना पसंद करेंगी? सिर्फ पानी पीऊंगी, पानी। किनान साहब के आने से पहले ये फाइल देखना चाहेंगी? हाथ दिखाओ।